और जब शिव महापुराण की कथा विराम होती है, कथा विराम की ओर जाती है, तब मेरे भोले बाबा भी अपने शिव भक्तों को कुछ ना कुछ देकर जरूर जाते हैं। आज जब आप लोग कथा में आ रहे होंगे या रात्रि को यहाँ रुके होंगे तो यहाँ का नज़ारा आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कैलाश पर्वत पर बैठकर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। इतना कोहरा है, इतना कोहरा कि अभी भी पीछे के लोग कहाँ कहाँ बैठे हैं कोई नजर ही नहीं आ रहा। पंडाल बीच बीच का पंडाल तो फिर भी दिख रहा है, साइड के पंडालों में कौन कहाँ बैठा है कुछ दिख नहीं रहा। पर कितनी श्रद्धा है आपके अंदर और कितना विश्वास है। शायद तुम्हारे रिश्तेदार के घर में भी शादी होती तो कहीं तुमको अगर कुछ मिल भी रहा होता तो तुम वहां नहीं जाते। सुबह रात्रि को 3 बजे 4 बजे अपने घर से निकले होगे, तब जाकर सुबह 8 बजे कथा के पंडाल में पहुंचे हो, इतने कोहरे में, इतनी ठंड में। कई कई मेरी जीजियां, कई कई मेरे जीजा पूरी रात से पंडाल में एक कम्बल को ओढ़ कर सो रहे हैं पूरी रात। तुमको क्या लगता है कि आप भगवान शंकर के लिए पूरी रात जागे हो, भगवान शिव के लिए इस कड़कड़ाती ठंड में, इस कोहरे में चलकर यहाँ तक पहुँचे हो, तो क्या मेरा भोले बाबा तुम्हारे दुखड़े मिटाने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आएगा? हम किसी के यहाँ जाते हैं तो कोई हमारे यहाँ आता है। हम किसी को सम्मान देते हैं तो कोई हमको सम्मान देता है। हम किसी को अपशब्द करते हैं तो वो हमको अपशब्द कहता है। हम किसी से मीठा बोलते हैं तो वो भी हमसे मीठा बोलता है। अब आप सब सीहोर वाले महाराज के लिए यहाँ पूरी रात से चलकर यहाँ नहीं पहुँचे। आप सीहोर वाले महाराज के लिए इतनी ठंड में, जिस ठंड में लोग अपनी रजाई नहीं छोड़ते, लोग अपना कमरा नहीं छोड़ते, अपना घर नहीं छोड़ते, ऐसी कड़कड़ाती हुई ठंड में और इस पूरे कच्चे गांव के जंगल वीरान में, पूरे आदिवासी वनवासी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में इतनी कड़कती हुई ठंड में शायद कोई अपना घर नहीं छोड़ता, निकलता नहीं। पर हजारों लाखों की भीड़, सारे पंडाल फुल, और रात भर से आप बाबा का इंतजार कर रहे हो, तो मेरा भोलेनाथ आपकी झोली में खुशियां जरूर देगा, जरूर। भक्ति विश्वास शिव के करीब में लेकर जाता है। और जब आपकी जिंदगी में आप विश्वास पूर्ण कर लेते हो, भक्ति पूर्ण धारण कर लेते हो, तो शिव भी कृपा करता है। भगवान देवाधिदेव महादेव भी कृपा करते हैं। बहुत तेज ठंड लगती है तो हम कम्बल ओढ़ लेते हैं, रजाई ओढ़ लेते हैं, शॉल ओढ़ लेते हैं, अपने कानों को भी हम लोग बंद कर लेते हैं, टोपा लगा लेते हैं।
और बचा कुचा हो तो अपने मुंह को ही अपन बंद कर लेते, बहुत तेज ठंड पड़ गई। जैसे बहुत तेज हवा चलने पर, ठंड पड़ने पर शरीर को बचाया जाता है, कहीं ये ठंडी हवा हमारे अंदर प्रवेश ना करे, बीमार कर देगी, पलंग पर पटक देगी। उसी तरह संसार की बहुत सारी बातें हैं, कहीं आसक्ति, कहीं काम, कहीं लोभ, कहीं तृष्णा, कहीं वासना, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमको बीमार कर देती हैं, हमारे अंदर से हमको झंझोड़ देती हैं। उस समय पर भगवान के भजन की, भगवान की भक्ति की, शंकर भगवान के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र की एक चादर, एक कम्बल ओढ़ लेना चाहिए, एक रजाई ओढ़ लेना चाहिए। मेरी जीजियों, अपने आप पर पूरा भरोसा रखना, अपने आप पर पूरा विश्वास रखना और अपने देव अधिदेव महादेव पर पूरा विश्वास रखना, पूरा भरोसा रखना। वो आपको कभी जिंदगी में डूबने नहीं देगा, आपका हाथ पकड़कर आपको मंजिल तक पहुंचता है। कौन सा व्यक्ति जिंदगी में आकर सक्सेस नहीं होता, सफल नहीं होता, उसकी जिंदगी में वो कभी तरक्की नहीं कर पाता, वो व्यक्ति जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाता, वो व्यक्ति जिंदगी में सक्सेस नहीं हो पाता, वो उन्नति पे सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाता जिसने जिंदगी में आने के बाद कुछ संघर्ष किया है। तुम्हारे पिता तुमको गाड़ी दिला देंगे, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए बंगला बना देंगे, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए जमीन खरीद देंगे, प्लाट दे देंगे, फैक्ट्री डाल देंगे, दुकान बना देंगे, सब कुछ कर देंगे। फिर भी पिताजी ने तुमको 2 बीघा जमीन दे दी, 2 एकड़ जमीन दे दी, 5 बीघा जमीन दे दी, 5 एकड़ जमीन दे दी, 10 बीघा जमीन दे दी, मकान दे दिया, फ्लैट दे दिया, बंगला दे दिया, मकान, जमीन, जायदाद, गाड़ी, बंगला सब दे दिया, तो भी तुम ये मत सोचना कि ये पिताजी की जो जायदाद है वो मेरी है। बाबा से प्रार्थना करना कि मुझे इतना बलवान बनाना जैसे मेरे पिताजी मुझे देकर जा रहे हैं और आज मुझे प्रदान कर रहे हैं, इतना शक्तिशाली बनाना कि मेरे पिताजी का जब बुढ़ापा आए तो उनको राजसी ठाठ दिखाऊं और उनकी जिंदगी भी अच्छे से, उनका जीवन अच्छे से। पिता कैसे कमाता है, पिता कैसे लाता है, कैसे परिवार चलाता है, वो पिता ही जानता है। धर्म पत्नी भले कह देगी कि हम तुम्हें दिखते नहीं हैं, तुम हमारे लिए कुछ करते नहीं हो, पर उस पति से पूछो कि जो कमा किसके लिए रहा है, वो तो अपना एक छोटा सा मोबाइल लेकर चल रहा है, अपने वही कपड़े जो उसने पहले सिलवा रखे थे वही कपड़ों को पहन रहा है, वही वस्त्र है, वही मोबाइल है, वही जूते हैं, वही चप्पल है, वही रुमाल है, वही कपड़े की अलमारी है। पत्नी कपड़े खरीद लेती है, बच्चे कपड़े खरीद लेते हैं, बेटियां कपड़े खरीद लेती हैं, बेटे कपड़े खरीद लेते हैं, उनका मन करता है तो मोबाइल भी बदल लेते हैं। पर कोई बाप से पूछे कि पिता आप ना कपड़े बदलते हो, आप ना घड़ी बदलते हो, आप ना जूते लाते हो, आप वही क्या करूँगा लेकर, चल रहा है, तुम्हारी उम्र है तुम पहनो, तुम्हारी उम्र है तुम पहनो, तुम्हारी उम्र है तुम धारण करो। और वो अपनी पूरी जिंदगी केवल तुम्हारे लिए निकाल देता है, केवल पूरा जीवन। अब अपना क्या फर्ज है, उसने अपने लिए पूरी जिंदगी निकाल दी, तो उनका जब बुढ़ापा है, उनकी जब वृद्ध अवस्था है, तो अपना फर्ज है कि उनका साथ देना
उनको दुनिया की सारी खुशियां ला कर दे देना। 20, 25, 50, 30, 40 साल जितने साल जिएंगे उतने साल उनकी जिंदगी में इतनी खुशियां दे दो कि वो भी परमात्मा से कहें कि संतान देना तो ऐसी देना और इसको खूब बरकत देना, खूब उन्नति। इनकी जिंदगी में खूब भंडार भर देना, इनको कोई दुख मत देना, इनको कोई तकलीफ मत देना, इनको कोई कष्ट नहीं देना। शिव स्वरूप पिता, शिव स्वरूप गुरु, जब संसार सागर में हमको मिल जाते हैं तो वह हमारी जिंदगी को सार्थक बना देते हैं, हमारे जीवन को सार्थक। कभी कभी हमारे स्मरण में आता है कि शायद पिता दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है, और वह अनुभव करोगे आप भी एक दिन जब आप स्वयं पिता बनोगे तो अपने पिता को याद करोगे कि मेरे पिता दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी, दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी थी। मेरा पिता खुद के लिए कभी नहीं जीता, वो परिवार के लिए, पत्नी मुझे ये लाना है, हाँ लिया, मुझसे मत पूछ, लिया, मुझे ये करना है, हाँ कर ले, तेरे को जब मर्जी पड़े वो कर। माँ पापा, बेटी कहती है मुझे ये करना, कर ले, बेटा कहता है मैं पापा ये करना, कर ले। वो कोई हस्तक्षेप करता ही नहीं, वो पिता है, वो जानता है। अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को सफलता की ओर वही लेकर जाता है जिसने जिंदगी में थोड़ा संघर्ष किया हो। पैसा कमाओगे, लोग जुड़ेंगे, सब आपके पास आएंगे, जो चाहिए वो गाली देते थे वो भी पैसे के बल पर तुम्हारे पास आ जाएंगे। जब तुम्हारी सत्ता चलेगी, तुम्हारा वैभव चलेगा, सब तुमको प्रणाम भी करेंगे, नमन भी करेंगे, आदर भी करेंगे। तुम्हारे भीतर अहंकार मत करना कि मेरे पास इतना पैसा है, बिल्कुल नहीं। कुर्सी मिल जाए तो लोग तुमको आदर करेंगे, मैडम सर, सर मैडम, मैडम सर। इसके पहले की जिंदगी देखना, जब तुम्हारे पास कोई पद नहीं था, कुर्सी नहीं थी, प्रतिष्ठा नहीं थी, धन नहीं था, कोई नहीं पूछता था। कुर्सी मिलने के बाद तुम्हें पूछ रहे हैं, पद मिलने के बाद तुमको पूछ रहे हैं, पैसा मिलने के बाद तुम्हें पूछ रहे हैं, मतलब ये सम्मान तुम्हारा नहीं है, ये उस कुर्सी का सम्मान है, ये उस पद का सम्मान है, ये उस पैसे का सम्मान, तुम्हारा सम्मान नहीं है। राम सिंह ही है, कमलेश कमलेश ही है, बिमलेश बिमलेश ही है, रमा रमा ही है, वो अपनी जगह पर ही रहेगी। पर वो कुर्सी पर बैठ जाए तो वो कुर्सी का लोग सम्मान करते हैं। तो ये अपने अंदर पैसा आ गया तो ये मत सोचना कि हमारे पास में हम सब कुछ कहेंगे और हो जाएगा, ना ना। ये धन का सम्मान, ये पद का सम्मान, ये प्रतिष्ठा का सम्मान, उतरे फिर वही रहोगे। इसलिए अपने स्वभाव को, अपने नेचर को कभी मत बदलना। आज है, कल नहीं होगा, तो भी इन्हीं के साथ रहना है, इनसे ही बात करना है, इनसे ही। थोड़ा धन बढ़ा और सबने पूछना चालू कर दिया आपको, अरे काका जी और चाचा जी और नाना जी और फूफा जी और मामा जी और ये और वो, सब ने पूछा। और जब नहीं था कोई पूछने नहीं आता था। क्यों, कितने का कर्जा हो गया, लाओ हमें बताओ, हम कर्जा चुका देंगे तुम्हारा। थोड़ा हमारे पास जमीन है, उसमें से आधा टुकड़ा जमीन का बेच देंगे, तुम हमारे रिश्तेदार हो, हम तुम्हारा कर्जा चुका देंगे। है कोई संसार में ऐसा जो रिश्तेदार का कर्ज अपनी जमीन बेचकर चुका देता हो?
नहीं। फिर धीरे धीरे तुमने तो नहीं दिया, उसने मेहनत करी, संघर्ष करा, परिश्रम करा, फिर खड़ा हुआ और फिर आगे बढ़ा। अब जितने रिश्तेदार थे वो कहते हैं ये तो हमारा ही अपना वाला है, अपने ही परिचित है, अपना ही है। ये आपका सम्मान नहीं है, आपके धन का सम्मान है। इसलिए अहंकार पैदा मत होने देना कि मेरा सम्मान इतना हो रहा है ना, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे धन का सम्मान है। गया फिर कोई नहीं पूछेगा। आप कोई ऊंचे पद पर बैठ जाओ, मालूम पड़े कोई बहुत बड़े मंत्री संतरी कलंतरी बन गए, कोई अधिकारी बन गए, कोई बहुत बड़ी कुर्सी तुमको मिल गई, कोई तुम कहीं के थानेदार बनकर बैठ गए, तुम कहीं के बहुत बड़े कलेक्टर और बहुत बड़े पदाधिकारी बनकर बैठ गए, तो ये मत सोचना कि तुम तो ना जाने बचे कुर्सी है तुम्हारे पास में तो पूछा जा रहा है। जिस दिन रिटायर हो जाओगे उस दिन तुम्हारे घर के लोग ही तुमको नहीं पूछ पाएंगे, ये निश्चित था। कुर्सी का पद है, कुर्सी का सम्मान, सम्मान पद का होगा, तो फिर क्यों हम अभिमान में पड़े? क्यों? सियोर वाला महाराज सोचे कि ये जितने आ रहे हैं सब मेरे चक्कर में आ रहे हैं, तो सियोर वाला महाराज को ये सोचना नहीं चाहिए ये तुम्हारे चक्कर में नहीं, ये देव अधिदेव महादेव के चक्कर में आ रहे हैं, जिसकी आराधना और साधना में